नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अबू धाबी जा रही फ्लाइट में खराबी, 2 घंटे हवा में भटकने के बाद कोची लौटी। मुश्किलों के बीच अफगानियों पर टूटा पहाड़, एक बार फिर आया 5.6 तीव्रता का भूकंप। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनवात्रा देश छोड़कर भागे, कोर्ट 9 सितंबर को सुनाने वाली थी सजा। मोदी ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में नहीं होंगे शामिल, अमेरिका ने टैरिफ हटाने के लिए ब्रिक्स छोड़ने की रखी थी शर्त। भारत चीन विवादित बयान के बाद ट्रंप ने मोदी संग रिश्ते पर दिया जोर। देश में बाढ़ का कहर, दिल्ली में जल प्रलय, पंजाब के 2000 गांव डूबे। वाराणसी में रिटायर्ड प्रोफेसर पर जानलेवा हमला, पत्नी और किराएदारों ने बचाई जान, आरोपी गिरफ्तार। मिजोरम पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा, रेल मार्ग म्यांमार तक बढ़ेगा, बॉर्डर, पीएम करेंगे उद्घाटन। मुंबई को ब्लास्ट की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से हुआ गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर दी थी विस्फोट की चेतावनी। दिल्ली में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बढ़ेगी सैलरी, नए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने दिए संकेत। दिल्ली हरियाणा में फर्जी कॉल सेंटर से ठगी, कैडबरी फ्रेंचाइजी के नाम पर 2 आरोपी गिरफ्तार। लाल किले से 1 करोड़ रुपए का सोने हीरे जड़ा कलश चोरी, जैन समारोह के दौरान वारदात कैमरे में कैद। अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई। भोपाल का बड़ा तालाब हुआ ओवरफ्लो, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। खाद्यान्न घोटाले मामले में कार्रवाई, 29 राशन दुकान संचालक और 4 सरकारी कर्मचारियों समेत 33 पर केस। ओमकारेश्वर में गणेश विसर्जन के दौरान पिकअप पलटी, 10 श्रद्धालु घायल, गणेश प्रतिमा भी हुई खंडित। जीतू पटवारी ने नवजातों की चूहे काटने के बाद मौत को मानवता की हत्या बताया। इंदौर में सिरपुर क्षेत्र में नाले किनारे बना 3 मंजिला मकान गिरा। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 2000 पुलिसकर्मी तैनात, विशेष ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा जोन बनाए गए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल, सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी सुधार से किसानों को होगा फायदा, साथ ही महिला स्व सहायता समूह और लखपति दीदी योजना को भी मिलेगा बढ़ावा। भोपाल में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य जनता की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जीएसटी में सुधार किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। अब खेती के उपकरणों पर 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर पर 65,000, धान रोपण यंत्र पर 15,000 और पावर वीडर पर 4,000 रुपए की बचत होगी। डेयरी क्षेत्र को भी राहत दी गई है, दूध व पनीर पर कोई जीएसटी नहीं, मक्खन और घी पर घटाई गई। शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूहों और लखपति दीदी योजना को भी बढ़ावा देने की बात कही। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है और गणपति बप्पा को हम विदाई देंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि देश की जनता की जिंदगी में आए, जनता की जिंदगी बेहतर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रहे। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को यह कहा था कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स जनता को बड़ी राहत लेके आएंगे। एक किसान के नाते और कृषि मंत्री के नाते मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं
उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया, कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। इंदौर एमवाई अस्पताल में नवजातों की मौत पर जीतू पटवारी ने सरकार पर मानवता की हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एमवाईएच अस्पताल में नवजात बच्चों को चूहों द्वारा काटे जाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। इस हादसे में 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज अस्पताल पहुंचे और वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने पेस्ट कंट्रोल कंपनी के कर्मचारियों से सवाल किए और सिस्टम की खामियों पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने इसे मानवता की हत्या बताते हुए सरकार से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी इस वक्त इन बच्चों को लेकर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर ये ज़रूर है कि जो जिम्मेदार लोग थे उनको सरकार सस्पेंड करे। मैं इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री थोड़ी संवेदनशीलता रखें, जो हंसी ठिठोली करते हैं मौत के बाद उसको थोड़ा रोकें, और कम से कम कोई भी सरकार का नुमाइंदा इतनी गंभीरता तो रखे कि इतनी बड़ी घटना के बाद एक बार निरीक्षण करे, सवाल जवाब करे। और तीसरा, इस्तीफा ले राजेंद्र शुक्ला का। इंदौर के बीजलपुर क्षेत्र में नदी में झाग उठने का वीडियो वायरल, महापौर ने जांच के दिए आदेश और उद्योगों को दी सख्त चेतावनी। इंदौर के बीजलपुर क्षेत्र में नदी में झाग उठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बड़ी मात्रा में झाग दिखाई दिया, जिससे रासायनिक या गंदे पानी की मिलावट की आशंका जताई जा रही है। मामले पर संज्ञान लेते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नदी और अन्य जल स्रोतों के पास संचालित इंडस्ट्रीज को सख्त हिदायत दी जाएगी और यदि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई जाती है तो नगर निगम संबंधित उद्योगों और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, ये विषय बार बार आता है और नदी किनारे के आसपास के जितने घर में लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उन पर हम समय समय पर कार्रवाई भी करते हैं। और कल जो हुआ उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसकी जांच कराकर नदी के आसपास की बिना परमिशन की जो कंपनी और फैक्ट्रियां हैं उन पर कार्रवाई हो। इंदौर में डायल 112 सेवा शुरू, नागरिक आपात स्थिति में कॉल कर तुरंत पा सकेंगे मदद। 49 वाहन आधुनिक उपकरणों के साथ रहेंगे तैनात। इंदौर कमिश्नरेट में आज से डायल 112 सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 अगस्त को प्रदेश भर में डायल 100 की जगह इस नई आपातकालीन सुविधा की घोषणा की थी। इंदौर में इसके लिए 49 वाहन विभिन्न थानों को सौंपे गए हैं। कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि अब नागरिक किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल कर सकते हैं, जिससे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी। इन वाहनों में आधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए स्ट्रेचर और अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह सुविधा अब शहर वासियों के लिए पूरी तरह शुरू हो गई है। इस डायल 112 की जो आकस्मिक सेवा की व्यवस्था है, इसका शुभारंभ 14 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इसमें इंदौर के लिए जो वाहन आवंटित हुए थे वो आ गए थे इंदौर नगरीय क्षेत्र में। उसमें कई सारी टेक्निकल फिटिंग्स वगैरह की जानी थी, वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। तो आज इन गाड़ियों को शहर में अपनी सेवाएं देने के लिए भेज दिया गया है। इसमें टोटल 49 वाहन इंदौर कमिश्नरेट को मिले हुए हैं, जिसमें प्रत्येक थाने में कम से कम 1 और कई जगहों पे 2 या 3 वाहन भी हैं। इसमें कई सारी सुविधाएं हैं। इसमें जो आकस्मिक सेवाओं पे लोग कॉल करेंगे 112 को, वो सेवाएं देने के साथ साथ इसमें जो है किसी को एक्सीडेंट हो जाने की परिस्थिति में उसके बचाव के लिए इसमें फोल्डेबल स्ट्रेचर की व्यवस्था है। इसमें इसके साथ साथ डैश कैम लगे हुए हैं, जिसमें कि अंदर की और बाहर की चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी, दिखती रहेंगी। बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं, जो हमारे अधिकारी उसमें रहेंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरास का उपयोग भी करेंगे। और साथ साथ कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के लिए इसमें कुछ इक्विपमेंट भी हैं, जिससे कि स्वयं ही हमारे अधिकारी वहाँ पे आकस्मिक परिस्थितियों को उत्पन्न होने पर, जैसे किसी गाड़ी के कांच तोड़ने की आवश्यकता है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, अन्य इस प्रकार की जो आकस्मिक सेवाएं या आकस्मिक रूप से परिस्थितियों से डील करने के लिए इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और ऐसा प्रयास है और ऐसा इनको इस प्रकार से ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है कि और बेहतर तरीके से आकस्मिक सुविधाएं जो है जनता को उपलब्ध हो सकें। इंदौर में अनंत चतुर्दशी चल समारोह की सुरक्षा कड़ी, 2000 से अधिक अधिकारी रहेंगे तैनात। ट्रैफिक के लिए बनाई गई विशेष योजना।
इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में निकलने वाले पारंपरिक चल समारोह और झांकियों के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के अनुसार करीब 2000 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, साथ ही वॉलंटियर भी मदद करेंगे। चल समारोह देर शाम से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक चलेगा, इसलिए विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। झांकी मार्ग के आसपास वाहनों को परिवर्तित मार्गों से भेजा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर को अलग अलग जोनों में बांटा गया है, ताकि नागरिकों और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। परंपरागत रूप से जो अनंत चतुर्दशी का चल समारोह है वो कल यहाँ पे आयोजित होगा और लगभग शाम के समय से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह तक इस तरह का जो चल समारोह है वो चलता है। और इसमें झांकियाँ अखाड़ों के साथ साथ बहुत संख्या में शहर के लोग अपनी भागीदारी देते हैं। तो इसके दृष्टिगत पुलिस ने एक विस्तृत सुरक्षा प्लान इसका तैयार किया है और इसमें लगभग 2000 हमारे अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इस बार हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इसमें वॉलंटियर्स को और अन्य जो लोग इसमें व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करेंगे उनको शामिल किया गया है। सभी लोगों से बातचीत हो गई है और पूरा हमारा प्रयास है कि एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ और परंपरागत तरीके से अच्छे तरीके से ये जो पूरा चल समारोह है उसको निकाला गया। बाहर से भी बल आया हुआ है और हमारे सारे अधिकारी इस ड्यूटी के लिए मौजूद रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस बार हमने लोगों को इससे जोड़ने के लिए खासतौर से सुरक्षा व्यवस्थाएं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं, उनको भी काफ़ी प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी काफ़ी हद तक अपना सहयोग देंगे। अब सभी सेक्टर्स हमने जो बांटा हुआ है उसमें जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है, तो सभी जगहों पर ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा। इस बार एक हम लोगों ने बड़ा पेलोड के साथ ड्रोन को ट्रायल के तौर पर रखा हुआ है। उसका कल एक बार हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, जो कि लाइट के साथ साथ जो कमांड दिया जाएगा वो आवाज़ भी वहाँ प्रसारित कर सकेगा। तो इसको एक ट्रायल के तौर पे रखा जाएगा और अगर ये व्यवस्था ठीक रहती है तो आने वाले समय में इसका भी प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।